तो खबर उत्तर प्रदेश के मऊ से है, जहां आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को मऊ में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए युवाओं से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा सिर्फ वो फोटो तक ही सीमित न रहें, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय जैसे मूलभूत मुद्दों पर भी मुखर हों। बता दें तो चंद्रशेखर ने जातिगत जनगणना को जरूरी बताते हुए कहा कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने सरकार से जातिगत के साथ साथ आर्थिक आंकड़े भी सार्वजनिक करने की मांग किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछड़े वर्गों की आखिरी जनगणना 1930 में हुई थी और 2025 आ गया है, अब तक किसी नई जनगणना की पहल तक नहीं हुई है। वहीं उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण समाप्त होने के मुद्दे पर उन्होंने पूर्व की बहुजन दलों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर आजाद समाज पार्टी संसद में होती तो यह बिल कभी खत्म नहीं होता। निजीकरण पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह SC/ST वर्गों के लिए आधुनिक गुलामी है। वहीं प्रयागराज के करछना कांड का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से बहुजन समाज के निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हम उस अपमान को भूलेंगे नहीं और सूद समेत हिसाब लेंगे। वहीं स्कूल मर्जर के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा से ज़्यादा नशे की दुकानों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि स्कूल बंद होने पर लोग बोल रहे हैं, लेकिन शराब की दुकानों के खुलने पर चुप क्यों हैं। सभा के अंत में उन्होंने संविधान और मौलिक अधिकारों की बात करते हुए कहा कि कोई भी इंसान जाति और धर्म के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। संविधान को मानने वाले ही असली प्रबुद्ध नागरिक हैं। वहीं सम्मेलन में जिलाध्यक्ष शिवाजी गौतम, महासचिव प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष दिवाकर कुमार, प्रभारी आरिफ अंसारी, उपाध्यक्ष मुन्ना राव और संगठन मंत्री रमेश यादव समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, आप सुनिए। सर आज मऊ आना हुआ, क्या पूरा कार्यक्रम था? देखिए मऊ जी जो प्रदेश स्तरीय हमारे प्रबुद्ध जन सम्मेलन चल रहे हैं मंडल वाइज, जो सहारनपुर से शुरू हुए और आज 10वां सम्मेलन जी आजमगढ़ मंडल का मऊ में था। उसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संरचनात्मक स्थिति और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरह की चल रही है, उसी की जानकारी के लिए मैं यहाँ आपके बीच हूँ। मेरा ये मानना है कि पिछले 2 साल में आजाद समाज पार्टी कांसीराम ने जमीन पे बड़ा संघर्ष किया है और अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास उन्होंने उपचुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर लड़कर जहां 80,000 से ज्यादा वोट ली गई और दूसरी जगह पे 5 लाख से ज्यादा वोट लेकर हमारा प्रत्याशी जीता। तो आजाद समाज पार्टी बहुत तेजी से लोगों के मन में विश्वास बना रही है, चाहे पुलिस का मामला हो, होमगार्ड का मामला हो, चाहे PRD के जवानों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, आशा आंगनबाड़ी बहनों का मामला, भोजन माता, तमाम सब जितने भी ग्राम पंचायत सेवक हों, पंचायत सहायक हों, सबके विषय को पार्लियामेंट में आजाद समाज पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है कि इनको न्याय मिले। सर अब्बास अंसारी को सजा हो गया, कोर्ट पे कितना भरोसा है आपको? देखिए न्यायपालिका में हमारा भरोसा है जी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार द्वारा जिस तरह से अपने विरोधियों को निपटाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये किसी छिपावा नहीं। कपिल सिब्बल ने एक आरोप लगाया कि कोर्ट में भी प्राइवेट नियुक्तियां करने जा रही है सरकार। नहीं, अगर ऐसा होता है जी तो न्याय पे लोगों का भरोसा कम होगा, सरकार को ऐसा नहीं करना। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग के लिए SC/ST OBC को प्रमोशन रिजर्वेशन मिले और SC/ST OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण के हम प्राइवेट मेंबर बिल लाए जी। हमने प्रयास किया है हकवंचित समाज के लोगों को जो 75 साल में अधिकार नहीं मिले वो मिले, और आज पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार होना। मैंने आंकड़े आपको दिए कि कितने स्कूल जो हैं, 583 के लगभग स्कूल जो लखनऊ में बंद किए गए, 336 स्कूल उन्नाव जिले में बंद किए गए और 578 नशे की दुकानें खोली गई, और लखनऊ में 383 स्कूल बंद गए, 1071 भांग की, कंपोजिट शराब की, देसी शराब की मॉडल शॉप खोली गई। सरकार स्कूल बंद कर रही है, बच्चों गरीबों के बच्चों भविष्य बंद कर रही है और नशे की दुकानें खोल रही है। ये सरकार गरीबों की हितैषी है या पूंजीपतियों की हितैषी, ये सोचने का विषय है। अखिलेश यादव के PDF को आप कैसे देखते हैं? भाई मुझे देखने की क्या जरूरत है, ये समाजवादी के लोग देखें, हम आजाद समाज पार्टी के लोग सत्ता में जो लोग हैं उनसे सवाल करके और आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बना के सत्ता में लाना चाहते हैं। उपचुनाव को लेकर क्या बैठा? उपचुनाव
मैं ये मंडल स्तरीय सम्मेलन चल रहा है, उपचुनाव की बैठक, उसकी जानकारी पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो प्रदेश की टीम अपने आप तय करेगी। जो निर्णय होगा उसको स्वागत। आप बसपा पार्टी को तोड़ रहे हैं, ऐसा बीएसपी का कहना है। मैं इतना ताकतवर कहाँ हूँ किसी को तोड़ सकता हूँ? मैं तो लोगों को जोड़ रहा हूँ। सर, कांवड़ियों द्वारा जो तोड़ा जा रहा है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, उसके देखिए, मैं इस बात पे सख्त विरोध दर्ज कराता हूँ। आप मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि उनका भी बराबर का योगदान है। वहीं पूरे कावड़ का त्यौहार 1 महीना सड़क पे रहेगा। आप मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी का वो छीनने का काम करें, उन पर न्याय करें। आपको सरकार में आने का मौका मिला है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, स्थान के आधार पर, लेकिन ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये किसी छिपावा नहीं है, इसलिए मेरी नाराजगी है। मैं चाहता हूं सरकार सभी धर्मों का सम्मान करे, कावड़ के चलान, कावड़ यात्रा के भाइयों का सम्मान करे और नमाज पढ़ने वाले भाइयों का भी सम्मान करे। जैन भाइयों के गिरनार का जो विषय, उनका भी सम्मान करे। बौद्ध समाज, अब आप देखो, रविदास, सदगुरु रविदास जी की जयंती पे कोई छुट्टी नहीं, कोई नई परमिशन नहीं मिली शोभा यात्रा की। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे कोई नई परमिशन नहीं मिली। आप समझिए, क्या यहाँ एक ही धर्म की धार्मिक भावना है, अन्य धर्मों की धार्मिक भावना है, तो उनका भी तो सम्मान होना चाहिए। भारतीय संविधान तो इस बात की इजाजत देता है ना, अवसर की समता देता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो है धार्मिक समानता की बात करते हैं।